मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा सीट बुढ़ाना पर आमने सामने के मुकाबले में राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल भालियान ने भले ही जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन मुस्लिमों और भाकियों का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर जिस तरह से राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ हमलावर थे और लग रहा था मुकाबला एक तरफा होगा, मगर भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर उमेश मलिक ने जिस दमदार तरीके से चुनाव लड़ा, उमेश मलिक कार्यकर्ताओं के बलबूते अपने पिछले चुनाव में मिली लगभग 97,000 वोट के मुकाबले इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर भी चुनाव भले ही हार गए हों, मगर पहले से ही अधिक वोट लेकर और इतने बड़े गठबंधन का जिस तरह से मुकाबला उमेश मलिक ने किया, उससे बुढ़ाना विधानसभा इलाके में उनके समर्थक उन्हें जीता हुआ मान रहे हैं। 2014 में डॉक्टर संजीव भालियान को टिकट मिला, लोकसभा के प्रभारी के रूप में, इस विधानसभा के प्रभारी के रूप में काम किया। 1,53,700 वोट 2014 में इस विधानसभा ने देने का काम किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहली बुढ़ाना विधानसभा जिसने 2014 के अंदर 1,53,700 वोट दी थी और अपने अपने लाडले को इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य चुन के भेजा था। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के कारण भी लग रहा था कि रालोद के राजपाल भालियान लगभग 2 लाख वोटों से अपनी बड़ी शुरुआत करेंगे और उमेश मलिक को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उमेश मलिक ने बुढ़ाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, उस तरह कोई अन्य प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता था। 2013 में बहुत बड़ा कष्ट आया था, हजारों नौजवान लड़कों के ऊपर मुकदमे लगे थे। हजारों नौजवान लड़कों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुन कर मुकदमे लगा कर जेल में भेजने का काम किया था। 2013 में जब जेल में हम दोनों भाई थे, हमने संकल्प लिया था, राजनीति बड़ी बात नहीं है, समाज बचेगा तो राजनीति चलेगी। हमने लगातार जेल से बाहर आने के बाद 2014 के चुनाव को जीतने के बाद सबसे पहला काम इस जिले में वो किया, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार होती और इस क्षेत्र से प्रतिनिधि कोई और होता तो इस क्षेत्र के 1,000 नौजवान लड़कों को फांसी की सजा मिलती। मित्रों, कोई नहीं आया था, न कोई लोकदल आई थी, न कोई यूनियन आई थी, न कोई सपा का, न किसी दूसरे दल का कोई नेता इनके सहयोग के लिए नहीं आया था। पिछले 5 वर्षों में सरकार आई है और जब से 2014 का चुनाव हुआ, 2017 तक एक अपने भाई को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवान साथियों को जेल से बाहर लाने का काम किया और सरकार आने के बाद इस क्षेत्र का, इस जनपद का कोई भाई ये नहीं कह सकता कि दंगे में लगे हुए मुकदमे में कोई भाई हमारा जेल के पीछे गया। बुढ़ाना विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी उनका विरोध कर रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि उमेश मलिक जाट बाहुल्य गांव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उमेश मलिक की जाटों में जिस तरह की मजबूत पकड़ है, उससे वे चुनावी समर में लड़ते रहे। चुनाव हुआ करता है, कोई जीता करता है, कोई हारा करता है, और जो हार के भी खड़ा होता है उससे ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर काम करने की आग होती है। आग 2012 में चुनाव लड़ा था, 2012 से 2017 तक आपके बीच में 24 घंटे लोग 100 नंबर की गाड़ी मेरा नाम रखा हुआ था। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तो उमेश मलिक ने राकेश टिकैत के गृहनगर सिसोली में ही अपना कार्यक्रम रख दिया था, जिस कारण उनके विरोधियों ने उस दिन सिसोली में ऐसा माहौल बना दिया कि उमेश मलिक सिसोली में आ नहीं पाएंगे और उन्हें सिसोली का कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा। इस माहौल से भी उमेश मलिक नहीं डरे और उन्होंने उसी दिन सिसोली में एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। क्या कहा उमेश मलिक ने, सुनिए। जितने भी सपा की सरकार में लगे हैं सारे वापस होंगे और मित्रों, ऐसा हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री आज वो चल
मंदिर बनाने हमारे कार सेवक पहुंचे थे, उनके ऊपर गोलियां चली थी, हजारों लोग मरे थे। मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने ये सारे मुकदमे वापस लिए थे जिन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ फर्जी मुकदमे जो हमारे ऊपर लगे थे, वो एक मुकदमा सिसोली में एक बड़ा तबका ये मान रहा था उमेश मलिक नहीं आएंगे और जो उन्हें वोट मिलनी थी वे नहीं मिल पाएंगी, लेकिन उमेश मलिक ने कार्यक्रम किया। यही वजह रही कि राष्ट्रीय स्तर पर राकेश टिकैत का सरकार के विरोध में खड़े होना और उनके गृहनगर सिसोली का नाम गूंज रहा था। तो लग रहा था कि 1.5 लाख मुस्लिम वोट गठबंधन के पक्ष में एक तरफ रहना और राकेश टिकैत एवं जॉन चौधरी का जाट मतों पर प्रभाव के कारण इस विधानसभा सीट पर भाजपा का सुपड़ा साफ होना बताया जा रहा था। लेकिन उमेश मलिक ने जिस तरीके से जाटों में बराबर का चुनाव लड़ा, उससे उमेश मलिक ने मैसेज दे दिया था कि वे इस गढ़ में भी मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। यही कारण रहा कि उमेश मलिक इस विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले में भी पहले से 6000 अधिक वोट लेकर भले ही हार गए हों, लेकिन जाट मुस्लिम गढ़ कही जाने वाली विधानसभा सीट पर इस बार उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट लाकर साबित कर दिया कि बुढ़ाना में भाजपा दमदार दखल रखती है। दरअसल इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या उमेश मलिक के सामने ये थी कि बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बड़े ही कमज़ोर थे। वो पब्लिक में अपना एक मैसेज नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण चुनाव सीधा आमने सामने का उमेश मलिक और राजपाल बालियान के बीच हुआ। भाकियू की राजधानी सिसोली में भी उमेश मलिक ने रालोद के राजपाल बालियान को बराबर की टक्कर दी। कुल मिलाकर भाकियू की राजधानी और राकेश टिकैत के गृहनगर सिसोली में उमेश मलिक ने रालोद प्रत्याशी से जबरदस्त मुकाबला किया। इन 12 बूथों पर जहां उमेश मलिक को 3171 वोट मिली, तो रालोद का पक्का गढ़ माने जाने वाले भाकियू के इस इलाके में राजपाल बालियान को 3400 वोट मिली। सिसोली में उमेश मलिक राजपाल बालियान से मात्र 229 वोट कम ले पाए। कुछ यूनियन के नेता ये भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की वोटों को तो कोको लेकर उड़ गई। अरे वो कोको कहाँ ले गई? मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ आज, उस कोको ने तो इस यूनियन को समाप्त करने का काम किया। केवल इस विधानसभा में ये यूनियन सीमित हुई है। इस विधानसभा में यूनियन लोकल, और जिनको मैं ऐट दिखाता था उनके मन में मेरी ऐट निकालना हो गई। उन सब ने मिलकर चुनाव हराने का काम किया है दोस्तों। 1,02,700 वोट आपके समाज ने देने का काम किया, उसको 1,02,000 वोट उन लोगों ने देने का काम किया है मित्रों जो गांवों में कट्टे की फैक्ट्री चलाना चाहते थे, जो गांवों में गोकशी करना चाहते थे, जो रात्रि के समय पे हमारे स्टार्टर तारना चाहते थे, जो लोग कसाईयों की पुलिया पे हमारी बहनों को छेड़ने का काम किया करते थे, उन लोगों ने पैसा भी दिया है, वोट भी दिया है, और इसीलिए उसने पहले बयान में कह दिया कि मैं तो विधायक उन्होंने बनाया है। मैं कहता हूं, अरे 5 के 5 साल तू उनका विधायक बन के रहना और 5 के 5 साल मैं इस समाज का विधायक बन के रहूंगा और पार की लड़ाई होगी। जो भ्रम की स्थिति थी कि सरकार आएगी फिर कब्जा कर लेंगे, बाबा की सरकार आते ही अपने आप ठेलिया लेकर भाग गए दोस्तों। एक और बात कहना चाहता हूं साथियों, कुछ समाज के लोग यूनियन की टोपी ओढ़कर दोरू पहन के जब गांव में रहेंगे तो गोल टोपी, और जब तहसील थाने में आएंगे तो यूनियन की टोपी। होश में आके यूनियन की टोपी पहन के थाने तहसीलों में हिम्मत करना, वरना भगा भगा के मारेंगे, इस बात को ध्यान रखना।
2022 का चुनाव नहीं था बुढ़ाना विधानसभा, धर्म और धर्म का युद्ध था, आपका और उन समाज का युद्ध था। किस प्रकार की हरकतें हर गांव में आप सब लोगों को अपमानित करने के लिए की गई, हर गांव में घुसने से रोकने का प्रयास हुआ, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सिसोली में गाड़ी तोड़ने के बाद भी सब्र नहीं आया। जिस दिन कार्यक्रम था सिसोली में भी रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन जहां समाज होता है वहां भगवान होता है, भगवान में बहुत ताकत होती है। हम उसी सिसोली में जाकर अपना कार्यक्रम करके आए थे दोस्तों।